Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको तिरछे कपड़े से बनी हुई गोल डोरी का मेथड सिखाऊंगी। ये कपड़े की उरेब साइड है और इस पर मैंने 1-1 इंच के गैप से स्केल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। और ये मैंने लाइंस इसलिए ड्रॉ की हैं कि जब हम इसे फ़ोल्ड करते हैं तो ये आगे पीछे मुड़े नहीं, एग्जैक्ट एक ही फोल्डिंग आए और जब मैं इसको पलटूँ तो मेरे पास फिनिश्ड राउंड पाइपिंग आए। इन पट्टियों को अब मैं कट कर लूँगी और इसके बाद स्टिचिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। एक जितनी चौड़ाई की मैंने ये 4 से 5 पट्टियाँ काट ली हैं। अब इनको आपस में जोड़ने के लिए एक पट्टी को मैं चौड़ाई के रुख पर रखूँगी और दूसरी पट्टी को इसके ऊपर लंबाई के रुख पर रखूँगी और दोनों के फेयर साइड अंदर की तरफ और रॉ साइड बाहर की तरफ होंगे और इस पर तिरछी सिलाई लगाऊँगी जो इसमें उरेब की खसूसियत को बरकरार रखेगी। इसको मैं पक्का करने के लिए डबल कर दूँगी सिलाई और इसको मशीन से निकालने के बाद ये जो तिकोने कोने नज़र आ रहे हैं इसको सिलाई का मार्जिन रख के कट कर लूँगी और इसी की मदद से दाएँ बाएँ इसको रख कर प्रेस कर लूँगी। इन पट्टियों को आपस में स्टिच करके मैंने ज्वाइन कर लिया है। जो मार्जिन है इसको दाएं बाएं प्रेस कर लिया है। इसके बाद अब मैं इन पट्टियों को सेंटर से फोल्ड करूँगी और इस पर जब मैं किनारे से सिलाई लगाऊंगी तो तिरछी सिलाई लगाते हुए नैरो करूँगी ताकि एक बास्केट का शेप मेरे पास आए। ये तिरछी सिलाई लगानी इसलिए ज़रूरी है कि जब हम डोरी को पलटते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में लूज़ कपड़ा मौजूद हो और उसके अंदर से ईज़िली ये डोरी पास होती हुई अंदर गुज़र जाए। तो यहाँ से ऐसे इसे तिरछा सिलाई करके जितनी चौड़ी डोरी रखनी है उस हिसाब से अब इसको सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब कपड़ा मैंने 1.5 इंच के मार्जिन के हिसाब से कट किया है। इसकी वजह ये थी कि अगर कपड़ा कम या ज़्यादा होगा तो जब हम डोरी पलटेंगे तो डोरी कहीं से मोटी कहीं से पतली होगी। दूसरी चीज़, इसको हम सेंटर से प्रेस करके डोरी नहीं बना सकते वरना उसको फोल्ड करना डिफ़िकल्ट होगा। और इसके किनारों को, जो खुले किनारे हैं, उसको इक्वल रख कर अच्छे से उंगली से बिठाकर फिर इसे सिलाई करते जाना है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, चूँकि ये उरेब पट्टी है, इसको ना तो ज़्यादा खींचना है ना ज़्यादा लूज़ छोड़ना है। और इस पर जब हम सिलाई करेंगे तो धीरे धीरे इस पर सिलाई करनी है, एकदम इसके ऊपर तेज़ मशीन नहीं चलानी है। तो ये वो फर्स्ट स्टेप्स हैं। अगर सिलाई यहाँ पे परफेक्ट होती है तो डोरी का पलटना हमारे पास आसान हो जाता है। और इसी तरीके से मैं सारी डोरी पर सिलाई लगा लूँगी। इस पूरी डोरी पर मैंने इस तरीके से नैरो सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो सिरा जिस पर मैंने इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाई थी वहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। सिलाई अगर बाहर की तरफ से आ रही है तो ये कटिंग अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाएगी। ये पॉइंट इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसे। इसके बाद मैं टेपेस्ट्री नीडल जो 4 सूती सुई होती है उसमें एंकर का गोला, लच्छियाँ नहीं गोला, उसका डबल धागा करके इसको नोट से सिक्योर कर लिया है और देखना है कि गिरा खुले नहीं। ये धागा पक्का होता है, मज़बूत होता है और बीच में टूटता नहीं। वरना आप नॉर्मल धागा जो सिलाई वाला होता है उसकी 4 उसके थ्रेड्स लेकर उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुझसे काफ़ी दफ़ा बीच में टूट चुका है। इस तरीके से इसमें लूप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो मैंने ये मार्जिन रखा है ये सारा अंदर फोल्ड होगा। अगर तो कपड़ा मोटा है तो आपको ये बाहर का मार्जिन कट करना पड़ेगा, लेकिन चूँकि ये पतला है तो इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगी, सारा मार्जिन अंदर फोल्ड होगा। अब निडल के बैक साइड से मैं इस सारे धागे को इस जो एक डोरी सी बनी हुई है इसके अंदर से पास कर लूँगी और दूसरी साइड पर इसको बाहर निकाल लूँगी। ऐसे। और धागा मेरा चूँकि छोटा होगा और डोरी बनाने के लिए कपड़ा ज़्यादा है तो इसमें
चुन पड़ती चली जाएगी। ऐसे मैं बाहर निकाल लूँगी। इसके बाद अब जो ये मेरे पास गैदर्स इकट्ठी हुई हैं सारी, इसको धीरे धीरे करते हुए उस सिरे की तरफ लेके जाऊँगी जहाँ से मैंने सुई अंदर की तरफ इंसर्ट की थी। इसको बहुत ज़्यादा गैदर्स को एक जगह इकट्ठा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना। अब ये देखें, ये वो पॉइंट था जहाँ से नीडल अंदर गई तो ऑटोमेटिकली धागे ने कपड़े को अंदर की तरफ पुल करना शुरू कर दिया है। और दूसरी चीज़, ये कपड़े की सिलाई वाला मार्जिन हमेशा ऊपर रखेंगे, इसको नीचे नहीं आने देना, वरना हमसे डोरी पलटने में दुश्वारी होगी। ये दूसरी मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इनिशियली थोड़ा सा फोर्स देना पड़ेगा इसको, और जो हमने ये सिलाई की है ये चूँकि रेप पर है, जहाँ पे महसूस होगा कि हमारी डोरी जो अंदर से पास हो रही है वो फंस रही है, तो इस तरीके से धागे को, कपड़े को थोड़ा सा खींच लेंगे तो वो गैप खुद ब खुद क्रिएट होता जाएगा, ईज़ बनती चली जाएगी। अब ये सिलाई वाला मार्जिन ऊपर की तरफ रखते हुए मैं इसको ऐसे खींचती चली जाऊँगी और डोरी पलटती जाऊँगी। इस डोरी को पलटते पलटते बाजुकात जहाँ पे स्पेशली जॉइंट आता है वहाँ पे या तो गैदर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं इसके, या फिर जॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा पास होना मुश्किल होता है। तो नीडल की बैक साइड से जो ये डोरी बनती चली जा रही है, इसके अंदर से नीडल पास करेंगे ऐसे और कपड़े को थोड़ा दाएं बाएं स्ट्रेच करेंगे तो कपड़े में ईज़ खुद ब खुद आ जाएगी। और जब धीरे धीरे दोबारा से हम ये गैदर्स को करीब ले जाकर इसको खींचेंगे तो ये आराम से पुल होता जाएगा और हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। यह है उस डोरी की कंप्लीट लुक, और ये 3 मीटर पूरी की पूरी बनी है। और ये देख लें ये कितना फ़ाइन है। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करें जो मैंने आपको बताए हैं तो आप भी इतनी फ़ाइन डोरी कॉटन के कपड़े पर भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।